हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत है। मैं ऋषिकेश प्रजापति महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से आप सभी छात्रों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैंने चैप्टर सेकेंड से टॉपिक उठाया है त्रुटियों का संयोजन। इसके पिछले वीडियोज में मैंने त्रुटि पर आधारित कुछ परिभाषाएं, कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं, किस कारणवश होती हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा और सभी लोगों ने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो आज उसी के आगे के क्रम में मैं आप सभी को त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, त्रुटियों का संयोजन। अब बात करते हैं त्रुटि होती क्या है। किसी माप को मापते वक्त जो थोड़ा सा प्लस माइनस की गलती हो जाती है, उसके वास्तविक मान से उसका जो प्रेक्षित मान होता है वो थोड़ा सा घट बढ़ जाता है, उसी को उस भौतिक राशि की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये आप सभी छात्र अच्छे से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। संयोजन क्या होता है? मान लो कोई भौतिक राशि है और वो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, तो उस भौतिक राशि में जो होने वाली त्रुटि होगी वो दो जो अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बनी है उनमें होने वाली अलग अलग त्रुटियों के संयोजन के बराबर होती है। बात समझ रहे हैं ना कि जो भौतिक राशि एक भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी है और इस फाइनल वाली भौतिक राशि में जो त्रुटि होती है वो अलग अलग दो जो डिपेंडेंट भौतिक राशियां हैं उनके संयोजन की त्रुटि के बराबर उसमें त्रुटि होती है। आप लोग कॉपी पर लिखेंगे, यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी है तो उस भौतिक राशि में होने वाली अंतिम त्रुटि उन दो अलग अलग भौतिक राशियों में होने वाली त्रुटि के संयोजन के बराबर होती है। उन दो अलग अलग भौतिक राशियों में होने वाली त्रुटि के संयोजन के बराबर होती है। संयोजन का तात्पर्य है जोड़, घटा, गुणा, भाग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संयोजन का मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के योग से मिलकर बनी है तो उसमें जो त्रुटि होगी वो उनके योग के बराबर होगी। अगर गुणे में बनी है तो त्रुटि जो होगी उनके गुणे के बराबर होगी, और अगर भाग में बनी है तो त्रुटि उनके भाग के बराबर होगी, और यदि घटा में बनी है तो त्रुटि उनके घटाव के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरली त्रुटियों के संयोजन की परिभाषा सीख ली। संयोजन होता क्या है, त्रुटियों का किस तरह से त्रुटियों का संयोजन सीखते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, हेडिंग डालेंगे संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि। संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि। संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि। संकलन क्या होता है? संकलन का तात्पर्य जोड़ से होता है, और व्यवकलन क्या होता है? व्यवकलन का तात्पर्य घटाव से होता है। ठीक है, तो हम त्रुटि किसमें सीखने जा रहे हैं? संकलन तथा व्यवकलन, यानी जोड़ और घटाव में त्रुटि सीखेंगे। तो इसके लिए माना x, y, z कोई भौतिक राशियां इस प्रकार
हैं कि z बराबर x प्लस माइनस x प्लस वाई, z बराबर x प्लस वाई। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, संकलन में त्रुटि, ठीक है। इसी तरह से व्यवकलन में अपना हो जाएगा। तो z बराबर कितना है, x प्लस वाई। अब माना x में राशि x, y, z में त्रुटि क्रमशः डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z है। तो यानी x, y और z में त्रुटि कितनी है, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। यानी x में डेल्टा x त्रुटि है, y में डेल्टा y त्रुटि है और z में डेल्टा z त्रुटि है। तो अब x, y, z में डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z त्रुटि है, तो ये प्लस में भी हो सकती और माइनस में भी हो सकती। हो सकता है कि त्रुटि के कारण बस उसका मान वास्तविक मान से अधिक आ रहा हो सकता है कम आ रहा हो। तो यानी प्लस और माइनस दोनों में त्रुटियां हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ये चीज समझ में आ रही ना। z में अगर डेल्टा z त्रुटि है तो डेल्टा z उसमें प्लस माइनस हो जाएगा, यानी z के स्थान पर z प्लस माइनस डेल्टा z रखेंगे। और x में डेल्टा x त्रुटि है तो x प्लस माइनस डेल्टा x, x के स्थान पर चला जाएगा यहाँ पर। और y में डेल्टा y त्रुटि है तो y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं तो कितना हो जाता है, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो x और प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस y और प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है ना। यहां से देखिए जरा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस वाई, x और y को एक साथ रख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये x प्लस वाई एक साथ, x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, z। क्या लिख सकते हैं, z। तो कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, इसके स्थान पर z चला जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। और z से z ये दोनों तरफ कट जाएंगे अपना, यानी इधर आएगा माइनस में होकर घट जाएगा। तो आएगा हमारे पास क्या, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर डेल्टा x, यानी प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। या दूसरे शब्दों में इसको लिखना चाहें तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में इसको लिखना चाहें तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का डेल्टा z बराबर माइनस का डेल्टा x और माइनस का डेल्टा y। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है, दो समीकरणें आती हैं यहां से, एक तो संकलन में ये हो जाता है और दूसरा किस में हो जाता है, दूसरा व्यवकलन में हो जाता है।
एक तो हो जाता है संकलन में और दूसरा व्यवकलन में हो जाता है त्रुटि, यानी कि संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि, यानी प्लस और माइनस में त्रुटियां किस प्रकार से निकलती हैं। तो आप लोगों ने सीखा जेड कोई राशि है जो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट राशि है, यानी एक्स और वाई के योग से बनी है ये राशि। तो यहां से एक्स वाई जेड में त्रुटि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हो जाती हैं, और जब हम इनमें इनकी त्रुटियां जोड़ते हैं या घटाते हैं तो इस तरह से कुछ, और इसको हल करते हैं तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, सॉरी यहाँ पर जो है ये प्लस माइनस नहीं रहेगा क्योंकि y के आगे केवल प्लस है, ठीक है, हाँ बाकी सही है, ठीक है। z प्लस माइनस डेल्टा जेड एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो यहां से ये हमारी संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है, हो गया, नोट कर लेंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पर नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, या आप लोग समझ कर अपने आप इसको कॉपी पर नोट करेंगे। वैसे समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है ये, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दिए रहे हैं। अगली हेडिंग डालते हैं गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। देखिए वहां पर हम एक्स वाई जेड कोई 3 राशियां माने थे, और किस तरह की माने थे, z बराबर एक्स प्लस वाई, और यहां पर भी हम 3 राशियां मानेंगे। तो माना x कामा वाई कामा जेड राशियां इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि z बराबर x इंटू वाई, z बराबर x इंटू वाई, तथा अगली लाइन में लिखेंगे x कामा वाई कामा जेड में त्रुटियां क्रमशः x y z में त्रुटियां क्रमशः डेल्टा x डेल्टा y कामा डेल्टा z हैं। तो बात समझिएगा ना, x में त्रुटि डेल्टा x है तो x प्लस माइनस डेल्टा x, y में त्रुटि डेल्टा y है तो y प्लस माइनस डेल्टा y, और z में त्रुटि डेल्टा z है तो z प्लस माइनस डेल्टा z, z के स्थान पर चला जाएगा। समझिए कैसे, z के स्थान पर हम इसमें क्या रखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। समझ में आ रही बात ना। x के स्थान पर इसमें क्या रखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, इंटू लगा है तो इंटू लगाएंगे और लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। x के स्थान पर x प्लस माइनस डेल्टा x, y के स्थान पर y प्लस माइनस डेल्टा y, z के स्थान पर z प्लस माइनस डेल्टा z। अब यहां पर आगे हल करते हैं थोड़ा सा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू
इसका इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, करवाइए जरा मल्टीप्लाई। x का y से होगा x इंटू वाई, एक्स का डेल्टा y से होगा तो प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y, और अब डेल्टा x का y से होगा तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, और डेल्टा x का डेल्टा y से होगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर बात समझिए, प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। यहां पर देखिए प्लस माइनस है, यहां पर भी प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इसको हम प्लस माइनस के रूप में ही लिखते हैं, क्योंकि ये यहां पर जो त्रुटि है ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात समझिए जरा। हाँ देखिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये क्या है, त्रुटियां दो, ये बहुत सूक्ष्म त्रुटियां हैं, बहुत कम हैं, पॉइंट में मान समझ लो 0.0012, इस तरह से कई पॉइंट के बाद, जीरो लगाने के बाद ये त्रुटियां हैं। तो ये छोटी त्रुटियां हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, जब इनका आपस में गुणा होगा तो वो और ज्यादा छोटी त्रुटि होगी, इसलिए इसको हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। लिखेंगे यहां पर, यहां डेल्टा एक्स व डेल्टा वाई सूक्ष्म नहीं, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म राशियां हैं, बहुत सूक्ष्म राशियां हैं, इसलिए इनका गुणन और भी सूक्ष्म होगा, और भी सूक्ष्म होगा, अतः इनको छोड़ने पर, अतः इनको छोड़ने पर, छोड़ दीजिए, ये क्या हो गए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को हम छोड़ देंगे यहीं पर, ये क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, अब बात समझिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, और ये वाला हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म राशि होंगी, पहले से सूक्ष्म है, और जब इनका दो सूक्ष्म राशियों का गुणा होगा तो और ज्यादा पॉइंट में मान आएगा, लगभग हम मान लेते हैं जीरो आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, जेड बराबर हमारा क्या है, एक्स वाई, तो हम कर क्या देते हैं, इसमें जेड को बदल लेते हैं एक्स वाई में, यहां पर जेड के स्थान पर क्या रख देते हैं, एक्स वाई, या समझ लो दोनों पक्षों में, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में x इंटू वाई से भाग देने पर, दोनों पक्षों में x इंटू वाई से भाग देने पर, दोनों पक्षों में x y से भाग दीजिए जरा। ठीक है, कितना आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z के नीचे कितना, एक्स वाई, और बराबर x इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू, सबके नीचे x से भाग कर, एक्स वाई से भाग करेंगे, एक्स वाई, और x इंटू डेल्टा वाई, इसके नीचे भी एक्स वाई से भाग करेंगे, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, इसके नीचे भी एक्स वाई से भाग करेंगे। ठीक है, यहां पर भी अलग अलग भाग कर देते हैं, क्यों ज्यादा लंबा खींचे, एक्स वाई और इसके नीचे भी एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर समझिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जेड
जो है एक्स वाई ही तो है, बात समझिए। जो इसके नीचे एक्स वाई लिखा है ये जेड ही तो है, या समझ लो ये जो जेड लिखा है ये एक्स वाई ही तो है। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात ना, ये शॉर्ट में है, यहाँ पर ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। या समझ लो इसको यहीं पर हम एक्स वाई बना दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना यहाँ से हुआ है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब बात समझिए, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ये एक्स वाई है क्या, जेड है। एक्स वाई को फिर से हम जेड तो लिख सकते हैं, ये एक्स वाई क्या है, जेड है, बराबर उधर यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, प्लस माइनस यहाँ से कितना बचा, डेल्टा वाई बटे वाई बचा, और प्लस माइनस यहाँ से कितना बचा, डेल्टा एक्स बटे एक्स बचा। ये 1 इधर है, ये 1 इधर है, ये भी तो आपस में एक दूसरी तरफ कट जाएंगे, ठीक है। ये इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, उससे घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ जाता है, डेल्टा जेड बटे जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई, ठीक है, इतना आ जाता है। इसको हम दिस इंप्लाई करके लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बटे जेड बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि एक्स वाई जेड में जो गुणन एवं विभाजन में त्रुटि थी वो इस तरह से कुछ आएगी, डेल्टा जेड बटे जेड, डेल्टा एक्स बटे एक्स और डेल्टा वाई बटे वाई। और डेल्टा जेड बटे जेड होती क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि होती है या निरपेक्ष त्रुटि होती है। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा ए बटे ए क्या होती थी, भिन्नात्मक त्रुटि होती थी। तो ये क्या आएगी, डेल्टा जेड में भिन्नात्मक त्रुटि होगी, ठीक है, डेल्टा जेड में भिन्नात्मक त्रुटि होगी। अब आगे लिखेंगे, यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ऊपर जगह नहीं है, ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे, ऊपर हम लिखो थोड़ा सा लिखते हैं इरेज करके। इतना हो गया, आगे लिखेंगे, अतः जेड के विभाजन में जेड के विभाजन में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, जेड के विभाजन में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड बटे जेड, डेल्टा जेड बटे जेड का बार और उसका मैक्सिमम, मैक्स लिया जाएगा, और कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई, डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई, ये इसमें क्या हो जाएगी, महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। इसके आगे आप लोग लिखेंगे, इसके आगे आप लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको, अतः जेड के विभाजन में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड का मैक्सिमम लिया जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे, उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अभी एक और हेडिंग है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे लिखेंगे, यहां
यहाँ यह त्रुटि जेड में भिन्नात्मक त्रुटि है, जेड में भिन्नात्मक त्रुटि है। यहाँ यह त्रुटि जेड में भिन्नात्मक त्रुटि है, अतः जेड में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि हमने पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में कि भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दीजिए, वही क्या होती है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि होती है। तो जेड में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100 प्लस डेल्टा वाई बटे वाई गुणे 100। ये क्या होती है, जेड में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि होती है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब 100 से गुणा कर दिया जाए, कितने से, 100 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी पर आगे। तो लिख लीजिए। उसके बाद एक और हेडिंग है इसमें, हमने त्रुटियों के संयोजन में अवकलन, संकलन और व्यवकलन में त्रुटि पढ़ी, गुणन विभाजन में त्रुटि पढ़ी। अब किसमें पढ़ेंगे, घात में त्रुटि। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, घात में त्रुटि, मापित राशि की घात में त्रुटि। इसको इरेज कर देते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग इसके आगे, मापित राशि की घात में त्रुटि। और हाँ, जो हमने अभी गुणन और विभाजन में त्रुटि बताई है, इसी तरह से विभाजन के लिए भी हो जाएगा, इसी तरह से विभाजन के लिए भी हो जाएगा। आप लोग फेयर में नहीं करेंगे लेकिन रफ में कर लेंगे। जेड बराबर अब की बार एक्स बटा वाई मानेंगे, बात समझिए। जेड बराबर कितना मानेंगे, एक्स बटा वाई मानेंगे, और जेड के स्थान पर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और बटे वाई के स्थान पर वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई करेंगे। उसके बाद में वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई जो है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और फिर अपना वहां पर गुणन की संक्रिया लगा के इसको हल करेंगे, जो भी कुछ आएगा इसी तरह का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक गुणन वाली विधि बता दी है, बस एक बहुत है, और आप आगे फेर में लिख लेंगे कि इसी तरह से विभाजन के लिए होता है। ठीक है, तो यहां से मापित राशि की घात में त्रुटि। ठीक है, तो माना जेड कोई राशि इस प्रकार है, माना जेड कोई राशि इस प्रकार है कि जेड बराबर लॉग जेड बराबर एक्स की पावर एम, जेड बराबर एक्स की पावर एम। यहां पर हमको क्या पढ़ना है, मापित राशि की घात में त्रुटि, इसीलिए x क्या है, हमारी मापित राशि है, और उसकी घात क्या है, m है। देखो, तो अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए, तो लॉग जेड बराबर लॉग एक्स की पावर एम। तो यहां से कितना हो जाएगा, लॉग जेड बराबर एम आगे आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। देखिए, लॉग एक्स की पावर एम, तो जो पावर होती वो आगे आ जाती लघुगणक में। ठीक है, एक फार्मूला होता है लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। ठीक है, जो पावर होती वो क्या होती है, आगे आ जाती है लघुगणक के।
ये पावर थी x की, तो ये क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन जो है ये एक गणित का नियम है या गणित की विधि है, एक गणित का सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, किसी राशि का अवकलन करते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब डिफरेंशिएट करते हैं उसको। डिफरेंशिएट का मतलब वैल्यू को कम करना, उसकी घात को कम करना। अवकलन क्या करता है, उसकी घात को कम करता है। तो log z का अवकलन होता है 1/z होता है, log z का अवकलन 1/z, log x का अवकलन 1/x। लेकिन आंशिक अवकलन करना है तो यहाँ पर डेल्टा z बटे z हो जाएगा और बराबर में m, और यहाँ पर डेल्टा x बटे x हो जाएगा। बात समझिए, अवकलन का कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। m क्या है, यहाँ पर अवकलन के लिए एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए m पर अवकलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यानी कि z में क्या हो रहा है, z में त्रुटि, यानी कि z के कॉम्बिनेशन में त्रुटि, या कह सकते हैं मापित राशि x के घात में त्रुटि। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई मापित राशि है और उस पर घात लगी है तो वो घात जनरली क्या होगी, आगे आ जाएगी, उस घात से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर किसी बॉक्स का हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में दो लंबाई होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई, दो लंबाइयां होती हैं ना, तो वहां पर L की पावर कितनी हो जाएगी, 2। L की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब उस बॉक्स का एरिया मापने में जो है त्रुटि कितनी हो रही है, यानी कि मीटर से आप नापेंगे लंबाई और मीटर से आप नापेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो वहां पर उसकी लंबाई मापने में कोई एक त्रुटि दे देगा। अब कहेगा उसके एरिया मापने में त्रुटि कितनी होगी, तो एरिया मापने में त्रुटि 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि L के ऊपर कितनी घात लगी है, 2, तो त्रुटि कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसी तरह से अगर क्यूब मापना हो, यानी कि कह सकते हैं उसका आयतन मापना हो, आयतन में L की पावर कितनी होती, 3 होती है, तो उसमें त्रुटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना, इसी तरह से एकदम। तो यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा z बटे z बराबर m इंटू डेल्टा x बटे x। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः z में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, इसी को लिख सकते हैं ना, z में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, इसी के आगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z बटे z गुणे 100 बराबर m इंटू डेल्टा x बटे x गुणे 100। ये क्या हो जाएगी, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये z में भिन्नात्मक त्रुटि आई है और ये z में क्या आई है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि आई है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से और अपने मन से लगा के देखना। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और सारे टॉपिक्स इसमें के आपके समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। ठीक है, आगे का पढ़ाएंगे जो भी है, तब तक के लिए धन्यवाद।